जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में आपको जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो मेरे भाई, यदि आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखकर जाना। यहां से प्रश्न आप अपने एग्जाम में आसानी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। उनके साथ एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि आपको यहां से क्लास दिया जा सके। तो एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि बल का जो इकाई है ये क्या है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए हैं क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में 100% आपको यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा और बताइए कि बल की इकाई जो है क्या है। तो बल की इकाई होते हैं न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, न्यूटन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र जो है क्या है। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का जो सूत्र है ये द्रव्यमान गुने त्वरण होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक डायन कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो एक डायन कितने न्यूटन के बराबर होते हैं। तो ये होते हैं आपके 10.5 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी दिए गए हैं, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न आपसे कि एक न्यूटन में कितने जो है डायन होते हैं। तो याद रखेंगे कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो इनमें आपके कितने डायन हो जाएंगे। तो अब बताएंगे 10 यहाँ पे बटा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको गलत करके यहाँ पे सही कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी वस्तु में विद्युत आवेश की उपस्थिति पहचानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है। तो किसी वस्तु में विद्युत आवेश की उपस्थिति पहचानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके किसका प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो याद रखेंगे यह विक्षेपण के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विक्षेपण के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो इसमें आपके अपवर्तन भी होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साथ ही साथ विक्षेपण, ये सारे होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, न्यूटन ने गति के कितने जो है नियम दिए थे। तो न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 3 नियम दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गति की पहली समीकरण को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो गति की पहली समीकरण को किस नाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं वेग, समय और संबंध से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि गति की दूसरी समीकरण को क्या कहा जाता है। तो गति के दूसरे समीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे स्थिति समय बंध कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गति की तीसरी समीकरण क्या दर्शाती है। तो याद रखेंगे, गति की तीसरी समीकरण क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाते हैं वेग, स्थिति और संबंध को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश को डैश से डैश में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश से डैश में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती हैं। तो बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, तो ये करते हैं विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगा, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दूरी की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होता है, तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है बी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है कौन सी है। चलिए बताइए, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए 70 नंबर कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, 3.26 प्रकाश वर्ष के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमसीबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो 80 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किस अंक की गतिविधि जांचने के लिए किया जाता है। तो ईईजी का प्रयोग किस अंक की गतिविधि जांचने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपके मस्तिष्क को जांचने के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, हृदय से हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ना आधारित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पे आपसे 21 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हवाई जहाज के पंख। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 22 क्वेश्चन है कि पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए किसका जो है ना उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें करते हैं किसका उपयोग, तो सोनार का उपयोग इसमें करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सोनार का जो है ना पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए, तो सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 25 क्वेश्चन है कि जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है वह कौन सा है। तो जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह आपके लाल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आसमान का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण जो है दिखाई देता है। तो आसमान का नीला रंग प्रकाश के किस घटना के कारण दिखाई देते हैं, तो ये प्रकीर्णन के कारण देते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हवा में ध्वनि की चाल लगभग जो है कितनी होती है। तो हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, तो इसमें होते हैं आपके कितने, तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब दिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28, ध्वनि की चाल किसमें जो है शून्य होती है। तो ध्वनि की चाल किसमें शून्य होती है, तो ध्वनि की चाल जो है ये निर्वात में शून्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, निर्वात में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है
6420 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है। तो वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एमीनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व मापने वाला उपकरण जो है कौन सा है। तो जल का घनत्व मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हाइड्रोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे इसमें आपके लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि केपलर का दूसरा नियम क्या जो है कहलाता है। चलिए बताइए, तो केपलर का दूसरा नियम क्या कहलाते हैं, तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने जो है दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, न्यूटन दिए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियंत्रणांक जी का मान किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रणांक जी का जो मान है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये हेनरिक कैडविस दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थों में होने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो तरल पदार्थ में होने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसे संयाता बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संयाता बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी संयाता सबसे जो है अधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किसकी संयाता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, शहद हो जाएगा। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग जो है किया जाता है। तो टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें करते हैं अवरक्त का। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे यहाँ पे कम तरंग दैर्घ्य जो है ना किसकी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो इसमें गामा किरण की होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गामा किरण के होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सेंटजन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में आपके 90.86 फ़ारेनहाइट है। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पहले पतले तार को क्या कहते हैं। तो बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फिलामेंट। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फिलामेंट बोलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का जो है ना बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक लगभग जो है कितना होता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक होते हैं लगभग 3380 सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 45 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।